आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मुल्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं। गर्मी ने तो हमारे कपड़े फाड़ दिए और इस गर्मी की तैयारी पिछले कुछ दिनों से हम कर रहे हैं। मुल्तान की इस कदर गर्मी ने तो हमारे जानवरों की भी मत बजाई हुई है। तो इसका सोल्यूशन हमने क्या किया हुआ है और कैसे करते हैं इनकी गर्मी दूर, तो ये आपको आज के व्लॉग में दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू बीटी फार्म स्टोरीज़। आज आपको पता है यार इतनी ज़्यादा मुल्तान के अंदर गर्मी हो चुकी है और हमारे जो जानवर है ना वो भी अब गर्मी से थोड़े बेहाल हुए थे। तो हमारे टाइगर्स के भी हाल बेहाल हुए हैं। देखो टाइगर अपनी जगह पे बैठे हैं सुकून से, और गर्मी जो है ना इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसका कोई हल ही नहीं है। तो हम इनके साथ क्या करते हैं और क्या चीज़ें हम इनको देते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखो आपको पता है टाइगर्स जो है ना गोश्त खाते हैं, तो गोश्त भी गर्म होता है ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी कवर करने के लिए इनको किस तरह से हमने ठंडा रखना होता है और बीमार होने से बचाना होता है इस कदर मुल्तान की गर्मी में, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जब टाइगर्स के केजेस में पानी होता है, ठंडा पानी होता है, तो ये उसको एंजॉय करते हैं पूल के अंदर। ये वाला जो वॉल है यही वाला है ना इसका? जी। खोल 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 मोटे लगा दो और आराम से हुए बारों बार ना कर दियो पानी। इसका पानी भाई अभी हमने खोल दिया पूल का और पूल भरना शुरू हो गया। तकरीबन 3-4 मिनट में इसका पूल भर जाएगा। अच्छा ये चीज़ होगी कि हमारा जो पानी है पूल के अंदर जो हमने भरा है ये तो होता है आजकल के दिनों में, जैसे अभी गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा तो है पर इतना ज़्यादा नहीं है कि जानवर मतलब सर्वाइव ना कर सके। तो ये चीज़ सोचो कि जब गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी 49 डिग्री तक जब मुल्तान का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो भाई इनका क्या ही हाल होगा। क्योंकि टाइगर्स इटसेल्फ भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त करते क्योंकि ये भी बाहर से इंपोर्ट हुए हुए हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रीजनों पे मतलब अपने ही एक टेम्परेचर होता है, अपना ही एक एनवायरनमेंट होता है, अपना ही क्लाइमेट होता है। तो हमें यहाँ पे इनका क्लाइमेट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है ताकि ये रिलैक्स रहें। तो दूसरी चीज़ हमारे पास जो आती है यहाँ पे वो भाई इनके एयर कूलर्स हैं। तो ये जो एयर कूलर हैं ये भी हमने अभी इनकी तैयारी कर दी है पर अभी फ़िलहाल के लिए इनको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आजकल जो टेम्परेचर है अगर ये ना भी चलाएं तो इनका गुजारा होता है। इनका फ़िलहाल छत के ऊपर पंखे लगे हुए हैं, बाहर पूल चल जाता है तो इनका गुजारा अच्छा हो जाता है। और फ़िलहाल के लिए भी हमने एडवांस तैयारी कर ली है कि जैसे ही एकदम ये भी हो सकता है मुल्तान में आपको पता है गर्मी का कोई पता नहीं होता, कभी भी कितनी भी पड़ सकती है। तो ऑलरेडी ये कूलर रख दिए गए हैं, जैसे ही गर्मी पड़ेगी और ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपको बात बताई है कि ये मुख्तलिफ़ रीजनों से जानवर आए होते हैं तो हर जगह का अपना क्लाइमेट और टेम्परेचर होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारे पास जानवर है उसके लिए आर्टिफिशली जिस हद तक हो सके क्लाइमेट को कंट्रोल करें और वो बीमार ना हो। तो जिस तरह भाई मुल्तान के अंदर गर्मी बढ़ती जाती है हमें भी अपनी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं और उस गर्मी के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है। हमारे मुल्तान में मौसम की तब्दीली इतनी ज़्यादा है कि उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना और जानवरों को सर्वाइव करवाना उस हिसाब से बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यानी कि अगर हमारे पास यहाँ 4 मौसम है तो हमें साल में 4 दफ़ा इनकी रूटीन चेंज करनी पड़ती है। साल में 4 दफ़ा इनको डिफरेंट क्लाइमेट बना के देना पड़ता है। जैसे अब गर्मियों का मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हल्की गर्मी है तो अभी हमने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी। उसके बाद एयर कूलर चलेगा और उसके बाद भी जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इनके मिनरल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही इनका पूल भरा होता है तो उस पूल के अंदर हमें बर्फ़ के बाकायदा ब्लॉक डालने पड़ते हैं कि इनको गर्मी से बचाया जा सके। और वो समटाइम्स ब्लॉक को लिख करके इंजॉय भी करते हैं और उससे इनको थोड़ा अच्छा ठंडा फील होता है। फिर मिनरल्स चल रहे होते हैं, इसका ब्लॉक आइस का चल रहा होता है, पूल भरते हैं, एयर कूलर्स लगते हैं। और लास्ट ईयर तो मैंने इनके केजीज़ के अंदर जो है वो मिस्ट भी लगाई थी, जैसे किसी को पता होगा तो हल्का हल्का सा स्प्रे करता है पानी, तो वो मिस्ट कहते हैं उनको, तो वो भी हमने इंस्टॉल किए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इनके साथ कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्लाइमेट चेंजिंग के साथ प्रॉपर जंग कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं और लास्ट ईयर हमने डेयर्स के साथ कुछ चीज़ें नहीं की थी जो इस साल मैंने ऐड किए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि जानवर की लाइफ को बढ़ा देती हैं। ये सारी लग्जरीज़ हैं जानवरों की जो इन्हें जंगल में तो बिल्कुल नहीं मिलती और हम इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने यहाँ पर केजीज़ के अंदर। और ये जितने ज़्यादा फैंसी एनिमल्स हैं उतने ज़्यादा इनके नखरे भी हैं, तो इनके नखरे आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं जब आप इनको रखते हैं। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने अभी जो डियर्स के साथ किया है वो ये इसका नया पूल बनाया
जो हमारे पास लाइंस की तरफ तो पहले था, पर लास्ट ईयर मैंने डेयर्स की तरफ नहीं किया था। तो अभी जो डेयर्स वाली साइड पे हमने ये जो पूल बनाया है ना, तो अभी तक पता नहीं क्यों ये इसमें आके बैठे भी नहीं है और नहा भी नहीं रहे। मैंने हालांकि बड़ी कोशिश किया कि इसमें आएँ, इसमें बैठें, इसमें नहाएं, पर इनको ज़्यादा मज़ा इस चीज़ में आता है कि यहाँ पे पानी का स्प्रे कर दिया जाए, ठीक है, और ये उसको एंजॉय करें। तो ये पूल की वजह भी यही थी कि इसमें बैठें और अपने आप को ठंडा ठंडा करें, जैसे ये टाइगर्स करते हैं। पर ये जो है वैरायटी इसके अंदर नहीं बैठ रही। फैलो जो है हमारी इस चीज़ को लाइक नहीं करी, पर हमारे एक डेयर्स हैं जो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और उसी को देख के मैंने ये कहा था कि यार इनके लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए जैसे हमारे पास टाइगर्स की होती हैं। तो अभी मेरा प्लान भी यही है कि यार इनको शिफ्ट करते हैं उस तरफ और उनको लेके आते हैं इस केज में, और फिर देखते हैं कि जो हमने खर्चा मर्चा किया है भाई इनके ऊपर, ये कामयाब हुआ है या फिर ज़ाया हो गया। आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग इतना इन चीज़ों पे खर्चा करते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये पूल सिर्फ 2 केजीज़ के अंदर बनाया, मैंने सारों में नहीं बनाया। अगर मैं चाहता तो सब के अंदर भी बना सकता था, पर ये सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि जैसे हमारे पास आपको पता है कि टाइगर्स हैं पूल को एंजॉय करते हैं, और लायंस जो हैं वो पूल को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते। उनके लिए फिर हमें अलहदा से दूसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनके ऊपर पानी स्प्रे करवाना पड़ता है, और उसके अलावा उनकी वो जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, वो उनको देनी पड़ती हैं। तो सेम डियर्स के अंदर भी होता है, और तकरीबन मेरे ख्याल में हर जानवर और परिंदे में होता है, क्योंकि हर जानवर और परिंदे की अपनी ही नेचर होती है। जैसे हमारी फैलोज इसमें नहाना पसंद नहीं करी, बजाय इसके कि ये यहाँ पे कीचड़ कर दो तो उसमें खेलना कूदना पसंद करती हैं, पर इनको साफ़ पानी में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। पर हमारे रेड डियर्स जो हैं वो पानी में फिर भी इंजॉय करते हैं, पूल वगैरह में इंजॉय करते हैं। वो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी या नहीं दिखाई थी मुझे याद नहीं है, कि लास्ट टाइम जैसे मैंने रेड डियर्स को खोला था तो सीधा भाग के अपने जो है हमारे नाले में चले गए थे, और उसमें आराम से जाके वो बैठ के इंजॉय कर रहे थे। हम जानवरों को करने लगे हैं भाई शफल। वहाँ से हमने जो है अपने रेड डियर्स निकालने हैं और हमने शिफ्ट करने हैं फैलो डियर्स के केज के अंदर। अब आप ये सोचोगे कि भाई रेड डियर पड़े हैं 3-4 केजीज आगे और फैलो डियर्स पड़े हैं वहाँ पे, तो हम इनको शफ़ल कैसे करेंगे? इनको सारों को बाहर निकालेंगे, फिर एक एक करके घुसाएंगे तो बड़ी देर हो जाएगी और शाम भी हो जाएगी। तो ये आपको मैजिक भी चेक कराता हूँ। इसका भी निज़ाम हमने सोचा हुआ और पहले से हमने बंदोबस्त किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से बंदोबस्त की होती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैं बाद में समझ नहीं आ रही होती कि हमने करनी कैसे हैं। तो रेड डियर का केज हम खोलेंगे और इनको निकालेंगे बाहर सबसे पहले, और इसके बाद फिर हम करेंगे शफलिंग चालू, क्योंकि शफलिंग करने में जो हमारे जानवर हैं वो सारे तो हमने बाहर नहीं निकालने हैं, सिर्फ इसको निकालना है और उसके बाद बाकी सारे जानवर इधर ट्रांसफ़र करने हैं। तो वो कैसे होंगे वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ये भी एक एक करके सारे बाहर आ जाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आजा 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 आजा। आज तेरी खैर, आने लग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक आया अभी, उसके पीछे सारे आना शुरू हो जाएंगे। चलो आओ, कम बेबी कम, कम ऑन कम ऑन, शाबाश, कॉमन कॉमन, बिन बतोड़ी नासा चोड़ी, आधी मीठी आधी कोड़ी, एम सॉरी। अभी हमने रेड डियर्स को बाहर निकाल दिया और ब्लैक बक्स को जो है उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको पता है बीच में हमने केजेस के दरवाजे भी रखे हुए हैं जो जानवरों को उधर परली साइड पे ट्रांसफ़र करने के लिए ही रखे हैं, ताकि इनकी शफलिंग ईजी हो सके। अभी हमने बीच का जो केज का दरवाज़ा है वो खोल दिया। बेसिकली ये केज के बीच वाले जो दरवाजे रखे थे वो इसी वजह से रखे थे कि आपको जानवर जो है वो शफल वगैरह भी करने पड़ते हैं, तो ये इजीली यहाँ से आपकी शफलिंग हो जाती है। अब जैसे वो आराम से अपने दूसरे केज में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। अभी एक गया, उसके पीछे 2, फिर 3, फिर 4, ये सारे इस तरह आराम से उधर चले जाएंगे। चलो बेटा शाबाश, थोड़ा सा आगे आओ इमरान, आहिस्ता आहिस्ता से आगे आ जाओ, स्लो कदमों से आना है। इधर से तुम, ठीक है, वो भी गई। ये अभी आराम से चले जाएंगे। वो देखो उसने जंप मारी है, अभी खुदा ना खासा खुरली के अंदर लगती। आगे आ जा ना, आराम से आगे आ जा। ये तुम भी इधर से थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा वो आगे आएगा। ये गई, एक और गई। चलो ओ बेटे उधर जाना है, कहाँ जा रहे हो? उधर। अच्छा उधर से टपी जा रही है, आगे नहीं जा रही। चलो तू इस तरफ से जा, वो खुरली पे जा रहा है। खुरली के आगे खड़ा हो जा ना, खुरली पे खड़ा हो जा, खुरली पे आ जा। तय है मुझे खुद ही अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। चलो बस, आराम से। चलो इनको ना पहले असल में उधर निकालते हैं। इधर आ जा तू। ये चूहों की तरह भागते हैं, ऐसे लगते हैं ना जैसे चूहे हों, छोटे, सॉरी बड़े वाले साइज़ के चूहे। उधर जाना है, इधर ही घूम रही है। चलो उधर। प्यारे बच्चों
इधर सज्जे खब्बे आगे पीछे जहाँ मर्जी भिजवा दो, वहाँ नहीं जाना इन्होंने। शाहजी, ओए शाहजी, तेरी लोड पै गई है, देख ले। ओके सर, और हुक्म। फुफड़ तेरे जाते नहीं, अब आके वापस घूम जाते हैं। ओ उधर जाओ, और नाराम है कराइए बिस्ती। चलो चलो चलो, शाबाश, सही जा रहे हो। वो काका रह गया तुम्हारा, बोला उधर काका फंस गया। चलो चलो, एक रह गई है, एक गले भी है। ओ तेरी, ओ तेरी, हो गया ये। चलो हमारी बारी है फेलो डेयर्स की, वो तो प्यार मोहब्बत में इधर आ जाएंगे। बारी है हमारे फेलो डेयर्स की, अब इनको ट्रांसफ़र करना है हमने। चलो बेटा, ये आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चल भाई, 1 2 3, उधर चलो, निकलो सारे, चलो 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 सारे उधर चलो, शाबाश, पहुँचो। तू किस लिए बैठी है, चल तू भी चल, चलो 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 चलो, शाबाश, उधर उधर। देखा कैसे आराम से गए हैं, आराम से, लड़ते क्यों फिर। ब्लेस 3 4 को पता नहीं क्या हो गया। ओ उधर जाना है, उधर चलो चलो, चल 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 चल, उधर यार, उधर जाना है, उधर 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 उधर। चलो शाबाश, प्यार मोहब्बत से। लो भाई, सारे हो गए भाई हमारे ट्रांसफ़र, और हमारा जो है रेड डेयर का केज हो गया खाली। अब हमने रेड डेयर इधर ट्रांसफ़र करना है। हमने भाई इनको 5 मिनट के लिए बाहर छोड़ा, इन्होंने पार्टी शुरू कर दी और सारे आधे पौधे फिर खा गए ये। चल भाई, ये वाला केज है तुम्हारा, चलो उधर घुसो, चेंज कर दिया तुम्हारा घर। पहले वो देख रहा है, जगहें देख रहे हैं। चलो 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 चलो, शाबाश, चलो तुम्हारे लिए नया पूल बनाया है मैंने। चलो चलो चलो, शाबाश, उधर उधर उधर, अंदर, ओए अंदर, इधर ही, चलो। हाँ जी, वेरी गुड, चलो शाबाश। तुम क्यों रह गई हो, चलो 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 चलो, गुड, वेरी गुड। चलो तुम्हारे लिए अब जो पूल बनाया ना, इसको ज़रा चेक करो कैसा है, अप्रूव करो। इनको अपने घर नए वाला जो है ना, अजीब अजीब फील हो रहा है, पता नहीं कैसा घर ने ट्रांसफ़र कर दिया इनको, ये ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब चेंजिंग आ गई है जगह में। थोड़ी देर देखेंगे, फील करेंगे चीज़ें चेंज हैं, और फिर शायद ये पानी की तरफ आएँ। तो इनको वैसे नहाना बहुत पसंद होता है, जो इनकी पानी पीने वाली खुरली है ना, ये उसमें भी अच्छे खासे जंप शंप मार रहे होते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसको एंजॉय करते हैं या नहीं करते। अभी तो भाई ये ऐसे लग रहा है कि अपने हमसायों को देख रहे हैं कि ये हमारे हमसाए कौन से हैं, पहले तो कोई और थे, अब कोई और आगे आए हैं, पूल की तरफ भी आए हैं, थोड़ा थोड़ा पूल की तरफ आना स्टार्ट हुए हैं। चल भाई, डर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या है हमारे केज के अंदर आज नया सा आ गया। चलो उसने चीख मारी, अपनी चीख से ही डर गया। चलो घुसो पानी के अंदर। हाँ फील हुआ है, मुंह मारा उसने, फील हुआ है उसको कि पानी शानी है कुछ। अच्छा, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, इन्होंने वैसा बिहेव किया नहीं और रिएक्ट किया नहीं, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ही अंदर आना शुरू हो गया। उसकी एक वजह ये भी थी, शायद यह है कि इनका ये वाला जो केज है वो नया है, और अभी तक इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया इसको, और अब थोड़ा थोड़ा इसको पहले देखते रहे, गौर करते रहे, अब इन्होंने घुसना स्टार्ट किया पानी के अंदर। अब थोड़ा थोड़ा इनको फील आई है कि यार कोई मतलब कोई अच्छी जगह पे आए हैं हम, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। करो करो बेटा, इंजॉय करो, मज़ा आ रहा है तुम्हें। अभी ये एक वैरायटी है हमारे पास, एक और वैरायटी भी है जो पूल को इंजॉय करती है, तो उसको हम साथ वाले केज में छोड़ेंगे जो उनके लिए बनाया था हमने। इन्होंने भाई पाँव वगैरह धोए हैं और जो है ना वज़ू शज़ू करके बाहर निकल आए हैं। अभी शायद गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से भी जो है ना ये अभी सिर्फ एक्सप्लोर भी कर रहे हैं जगह को। तो जैसे जैसे इनकी सेटिंग बनती जाएगी, इन्होंने बड़ा एंजॉय करना है इस पूल को। व्लॉग को करते हैं भाई यहाँ पे खल्ली वली, अपना व्लॉग आपको सारा हमने दिखा दिया, जो चीज़ हमने करनी थी वो भी दिखा दी, और जानवर ट्रांसफ़र करने थे वो भी दिखाया, और गर्मियों में हम क्या खवारियाँ करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। तो अगर आप फार्मर हैं एक्जॉटिक बर्ड्स या एनिमल्स के, तो भाई आसान काम नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमीद तारिक साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।